हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित्रा क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 11th की यंत्रा बुक की थी और उसका हम इस चैप्टर का फर्स्ट सेकंड पार्ट कर चुके हैं। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। हमने पहले वीडियो में क्या समझा था कि हमने देखा था कि जो हामिद है, हामिद ईद जाने की तैयारियों में लगा हुआ था, कितना खुश था। लेकिन उसकी जो दादी थी अमीना, वो बहुत दुखी थी क्योंकि उनके घर में कुछ खाने को नहीं था, है ना। और हमने देखा कि हामिद गया वहाँ मेले में, ईदगाह में गया, लेकिन वहाँ पे किस तरह से उसने खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखा, ये सब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और इसने ये भी देखा था कि किस तरह से सब सिजदे में अपना सर झुकाते हैं एक साथ, किस तरह एक साथ बैठते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कितना सुंदर दृश्य था वो। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यानी कि जो ग्रामीण गांव के जो लोग हैं, बच्चे तो होते ही हैं उत्साह, लेकिन इस मौके पर जो बड़े बुजुर्ग जितने भी गांव वाले, सभी इसमें बच्चों की तरह ही बिल्कुल उत्साहित होते हैं। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये बेटा वो वाला झूला होता है ना, जो क्या कहते हैं, झूले का नाम तो मुझे भी नहीं याद, लेकिन होता है कि एक वो सीधा ऊपर जाता है, फिर ऊपर से सीधा नीचे की ओर आता है, तो वो वाला झूला है यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। अब वो वाला झूला, जिस घोड़े हाथी वाले जो होते हैं ना, लकड़ के बने होते हैं, गोल गोल घूमते हैं, वो वाला ये झूला है। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। अब ये बता रहे हैं कि कौन क्या क्या लेता है। ये जो महमूद, मोहसिन, ये सब जो हैं, ये सब क्या क्या खिलौने लेंगे, अब इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। देखिए, एक ने क्या लिया, एक ने सिपाही लिया, महमूद ने। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? अब देखिए जो हामिद है, खुद को कैसे तसल्ली दिला रहा है कि अगर वो ले भी लेता है खिलौने, तो अगर वो बाई चांस अगर हाथ से छूट गया तो टूट जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग उसका गायब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, सारा रंग खराब हो जाएगा। तो ऐसे खिलौने को लेकर क्या करेगा? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे, यानी कि सुबह शाम। महमूद बोलता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर ले कर देगा, यानी कि कोई भी चोर घर में आएगा तो उसको तुरंत बंदूक से उड़ा देगा। नूरे कहता है
और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, सम्मी कहता है, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, खुद को तसल्ली देने के लिए कि खिलौनों की कोई खरीद नहीं सकता। बहुत कम पैसे थे उसके पास, तो खुद को तसल्ली देने के लिए समझाता है, कहता है, खिलौनों की निंदा करता है कि अगर गिर गया तो चकनाचूर होकर टूट जाएगा। लेकिन फिर भी उन खिलौनों को बिल्कुल ललचाई आंखों से देख रहे कि काश एक बार मुझे भी छूने को मिल जाता, और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। अब देखिए क्या होता है, वो हाथ आगे बढ़ाता है उनको छूने के लिए, लेकिन उसके जो साथ में लड़के होते हैं वो सभी इतने ज़्यादा दयालु नहीं होते कि वो उसको छूने के लिए भी दे, क्योंकि भी नया नया है, नया नया शौक है, नए नए खिलौने होते हैं, तो कोई किसी को देता नहीं है, कोई बच्चा, है ना। और हामिद जो है ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि उन सब से बिल्कुल अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। तो वो जानता था कि ये जो मोहसिन है इतना ज़्यादा दयालु तो है नहीं, तो आज इसको हो क्या गया है जो आज इतना ज़्यादा विनोद भाव दिखा रहा है। तो बहुत ही क्रूर विनोद वाला लड़का है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। देखिए उसको कैसे उसको चढ़ाकर खा रहा है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी कहता है, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए होते हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। देखिए उसको अपनी फिक्र नहीं है, उसको दादी की फिक्र है। तो छोटा सा बच्चा दादी का ख्याल कर रहा है कैसे। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशी मिलती है इससे। फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। अब ये देखिए कितनी छोटी सी उम्र में बच्चा कितनी बड़ी, कितनी समझदारी की बात कर रहा है। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। यानी कि बिल्कुल खिसिया सा गया है हामिद, और कहता है कि एक तो मुझे कुछ दिखाते नहीं है, अपना देते नहीं है, और ऊपर से मुझसे इतने सारे काम करवाते हैं अपना, और अब ज़रा आए तो मैं इनका एक भी काम कर दूंगा। होते हैं ना जब गुस्से में होते हैं कि अपने दोस्तों को बोलते हैं कि
अब तू आ, फिर तेरे को बताता हूँ मैं, है ना। तो ऐसे ये भी है, अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत ज़्यादा कोड़ रहा है। खाए मिठाइयाँ आप मुँह सड़ेगा, कह रहे कि मिठाइयाँ खाए, देखना कैसे मुँह का सड़ेगा। फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। यानी कि वो कह रहा है, अब देखिए कितनी बड़ी बात कही ना, कि मुझे बड़ों की दुआएं मिलेंगी अगर मैं ये काम करूँगा। खिलौने खरीदने से क्या होगा, कोई भी दुआएं नहीं देगा। और कहता है कि ये देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे दोस्त ये जो मोहसिन है, महमूद है, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। अब देखिए उसको ये नहीं पता कि इसके अम्मी और अब्बू है कहाँ। उसको यही लगता है कि कभी न कभी ज़रूर आएंगे मेरे अम्मी और अब्बू, और उसके लिए बहुत सारे तब खिलौने लाएंगे, तब इनके पास बहुत पैसा होगा। और कहता है कि तब मैं इन सबको जितने खिलौने लेने होंगे दूंगा, और फिर बताऊंगा कि दोस्तों के साथ कभी ऐसा किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं, हामिद पूछता है कि ये बेचने वाला है या नहीं चिमटा। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद आए हैं। अब दुकानदार कहता है, बिकाऊ क्यों नहीं है, यहाँ पे किस लिए रखा गया है। तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, कई पैसे का है, यानी कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, यानी कि कहते हुए आगे बढ़ गया कि दुकानदार के सुनाने न लग जाए उसे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, आइए देखते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बचा के। वो जिसने भिश्ती ली थी उसको कहता है, इसको नीचे जमीन पे जरा फेंकना, गिराओ, तो देखते हो इसकी कैसे सारी की सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है जो तुम इससे खेल रहे हो। हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब अपने चिमटे की विशेषता बता रहा है हामिद। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं,
फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए? धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी नहीं कर सकते, यानी कि अपने पिता जो भी इनके साथ जिनके भी पेरेंट्स हैं उनसे वो जिद भी नहीं कर सकते, तो चिमटा नहीं मिल सकता और नहीं उनको चिमटा मिल सकता है। फिर हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी को विधर्मी हो गया। सम्मी क्या हो गया? विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे थे। यानी कि अब जो ये सम्मी था ना, वो अब इन सब नूरे या फिर मोहसिन, महमूद के साथ नहीं, हामिद के साथ था। वो उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब देखिए इसने चिमटे को क्या नाम दिया? रुस्तमे हिंद। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। वह पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए, वो महमूद कहता है, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने पकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? वो कहता है कि ठीक है, फिर ये पकड़ने आएंगे ना, तो लाओ इन दोनों के बीच में कुश्ती कराते हैं। ये तो चेहरा देखते ही दूर से ही बेचारा भाग जाएगा। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। यानी कि वो कहता है, जवाब देता है कि आग में सिर्फ वही कूदता है जो बहादुर होता है। इस तरह जो तुम्हारे सिपाही, भिश्ती, वकील, ये सब जो हैं, ये सब क्या हैं? बिल्कुल कमज़ोरी। कोई भी कुछ भी दुर्घटना होगी ये बिल में छुप जाएंगे, लेकिन मेरा रुस्तमे हिंद ऐसा नहीं है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर खड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने की बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति
नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा परसों। देखिए हामिद जीत के अपने तर्कों में और बच्चे भी जो थे वो भी मान गए कि हाँ हामिद ने कोई काम की चीज़ ली है, हम लोगों ने क्या किया है, बेतुके से सामान लेकर पैसों को खर्च किया है। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। यानी कि अब सब एक दूसरे को अब आपस में दोस्ती हुई और कहा कि तुम हमें अपना चिमटा तो देखने के लिए हम तुम्हें अपने खिलौना देते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के सामने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। यानी कि हामिद ने पहले तो उन सबको चिढ़ाया बड़े अच्छे से, फिर उन सबको शांत किया और कहा कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अब होता है ना, किसी को कुछ बोल देते फिर उसके बाद कहते हैं, फिर हमें अंदर से लगता है कि शायद हमने कुछ गलत बोल दिया, उसको बुरा लगा होगा। ऐसे ही हामिद को भी लगा कि उन सबको बुरा लगा होगा मेरे सब कहने पर, लेकिन कोई बात नहीं। उनको कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था, बुरा मत मानना, और तुम लोगों के खिलौने के सामने मेरा चिमटा कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन कहता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद कहता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। इनके बच्चे सोच रहे कि घर जाने पर तो डांट पड़ेगी अच्छे से। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम-ए-हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह भी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। यानी कि अब सभी मित्र बन गए थे। और क्या हुआ था कि महमूद को भूख लगी तो उसने किसके साथ शेयर किया, हामिद के साथ। अपना जो भी वो खा रहा था वो हामिद के साथ शेयर किया। और ये सिर्फ किसका रिजल्ट था, किसका फल था, ये उस चिमटे का। अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन।